महसूस करिए इस जीवन की यात्रा के अंदर स्वयं परमात्मा हमारा साथी है। अपने मन को परमात्मा से जोड़े, अनुभव करें आज हम जो कुछ भी हैं उसके लिए परमात्मा का दिल से थैंक्स करें। अपने मन के अंदर लिस्ट बनाइए। अगर मुझे जीवन के अंदर परमात्मा को थैंक्स करना हो तो मैं किन किन बातों के लिए परमात्मा को थैंक्स करूंगी। ओम शांति। आपके मन में लिस्ट बनती गई होगी, परमात्मा को किसके लिए हमने थैंक्स किया, है ना। आज हम उसी चीज के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और यही चीज को हम होमवर्क के रूप में भी लेंगे। और होमवर्क ये करेंगे कि जैसे हम रोज बार बार पूरे दिन में तो आपको कम से कम 21 बातें वो निकालनी है कि परमात्मा को मैं किस किस चीज के लिए मैं थैंक्स करूंगी परमात्मा को, है ना। तो वो आप लोग को लिस्ट निकालना है और कल फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज हम परमात्मा के महावाक्य ही सुनेंगे क्योंकि परमात्मा के महावाक्य जिसको हम मुरली कहते हैं और बाबा की मुरली ये हमारा जैसे जीवन का एक आधार है ना। और देखते हैं कि मुरली जो है वो परमात्मा से जुड़ने का एक बहुत गहरा साधन है कि जो सिर्फ मेरे मन को परमात्मा से नहीं जोड़ता है पर मेरे मन को कहीं ना कहीं साफ करता है, क्लीन करता है। जैसे आपने देखा होगा घर के अंदर हम जहाँ रोज सफाई करते, जैसे रोज झाड़ू पोछा करते हैं, है ना। तो हमारे नीचे का जो फर्श होता है, हम जिस घर में रहते हैं तो वो फर्श कितना क्लीन रहता है। अगर आपने देखा होगा कि जिस कोने में हम हफ्ते में एक दिन सफाई करते हैं, है ना, तो वो कोना कितना गंदा रहता है, देखा है, अनुभव किया होगा ना। और वो कोना घर का जहाँ हम महीने में एक बार सफाई करते हो, वो ड्रॉवर हो या वो कोना, वो कितना गंदा होता है ना। और वो कोना जहाँ हम दिवाली में एक बार सफाई करते हो,
है ना। तो रोज की सफाई और वो साल भर में एक बार करने वाली सफाई, दोनों में कितना फर्क होता है। वैसे ही आत्मा की सफाई हम कितना करते हैं, है ना। तो आत्मा की सफाई परमात्मा कहता है, बाबा कहता है कि आत्मा की सफाई ये हमें रोज करनी है। और ये आत्मा की सफाई रोज इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे आसपास इतनी सारी नेगेटिविटी है कि न चाहते भी कहीं ना कहीं हमारे मन के ऊपर कई बातों का प्रभाव आता है। और इसलिए हमने कहा कि कैसे हम मुरली को जो है वो रिवाइज करेंगे। तो बाबा जो है वो क्या करता है, बाबा क्या करता है कि मुरली के द्वारा रोज मेरे मन के ऊपर वो सफाई का काम करता है। अब कई चीजें होती है ना, आपने देखा होगा कि कई बार सालों तक अगर हमने सफाई नहीं की होती है तो आपने देखा होगा कि उसको एक ही बार में आप तुरंत साफ नहीं कर सकते, है ना। उसको बार बार आपको थोड़ा सा गर्म पानी डाल के या साबुन डाल के आप जब उसको बार बार थोड़ा कंटिन्यूस क्लीन करोगे तब वो चीज साफ होगी। आप सोचिए कि हमने परमात्मा से अभी अभी कनेक्शन करना शुरू किया और हमने आत्मा की सफाई तो कभी की ही नहीं। तो उसका मतलब जब हमने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का शुरू किया, अभी उसको कितने दिन हो गए, है ना। अब उसको कितने दिन हो गए और आत्मा के ऊपर मैल कितने समय से पड़ी है। हमने जैसे चक्र के बारे में जो जाना, कि चक्र के बारे में जब जाना तो महसूस किया कि कैसे आत्मा के ऊपर सिर्फ इस जन्म के कर्मों की गंदगी या कचरा नहीं है, मैल नहीं है। आत्मा के ऊपर 63 जन्मों का मैल चढ़ा हुआ है। अब आप सोचिए 63 जन्मों का मेल जो आत्मा के ऊपर है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, कितना साफ करना पड़ेगा। और इसीलिए आज जो बहुत सुंदर परमात्मा के महावाक्यों को ही हम देखेंगे कि परमात्मा ही हम आत्माओं को कैसे इस जन्मों के मैल को साफ करने के लिए परमात्मा हमें इशारा देते हैं। अच्छा, जैसे आप देख रहे हो, है ना, यहाँ पर जैसे ही स्क्रीन पे हम मुरली का जो वर्डिंग है वो भी देख रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि ये मुरली रोज मधुबन से आती, माना माउंट आबू से। अभी तो लॉकडाउन है तो ईमेल के द्वारा हमारे पास आती है, नहीं तो रोज पोस्ट से भी हमारे पास आ जाती है। आज आज की जो मुरली है, और आज मुरली में बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाबा के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी नहीं है। माना सोचिए परमात्मा हम आत्माओं को कितना प्यार करता है कि परमात्मा ये कहता है कि हमें कभी किसी को दुख देने का ख्याल भी नहीं आया। और इसमें एक बहुत सुंदर शब्द है प्रीत बुद्धि, है ना, अंडरलाइन करेंगे, प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि का अर्थ होता है कि परमात्मा के साथ प्यार से बुद्धि को जोड़ना। और बुद्धि क्यों कहा, क्योंकि बुद्धि का काम होता है डिसीजन लेना, है ना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना। तो जब मेरी बुद्धि अगर कोई बात में क्लीन है, क्लियर है, तो मन के अंदर शायद हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव व्यर्थ संकल्पों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाए, है ना। क्योंकि आजकल देखिए हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है। अभी हम रोज मैसेजेस पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो कोई हमारे मन को मैनिपुलेट कर सकता है। हम थोड़ी देर भी किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कैसे हम तुरंत उसके प्रभाव में आ जाते हैं। उसकी बातें हमें इतनी सच्ची लगने लगती है कि कई बार तो ऐसा होता है वो व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा तो भी हमको सच लगने लगेगा, या वो जैसा सोचता है ना वैसे हमारी सोच भी हो जाएगी। और इसे बाबा यहाँ पे कहता है प्रीत बुद्धि बनो, अपने बुद्धि की तार को परमात्मा से जोड़ो। लेकिन बुद्धि तब जुड़ेगी जब मन भी जुड़ेगा। मन को चाहिए संकल्प। तो ये जो रोज मुरली है वो क्या है, संकल्प,
कि जो बाबा हमको संकल्प देता है, हम ये संकल्प सुनते हैं, फिर हम इस पे चिंतन करते हैं, तो मनन, चिंतन, मंथन, है ना, और फिर इसको हम धारण करते हैं। और इसीलिए आता है मनन, माना पहले सुनना, फिर उसको मनन के ऊपर हम करते हैं चिंतन, फिर उसके ऊपर सोचना, फिर आता है मंथन। आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे, या ये राइट है कैसे राइट है वो सोचना, इसलिए कहेंगे मंथन। तो ये प्रीत बुद्धि बनने की बात बाबा कह रहे हैं, इसलिए कहा दुख देने का ख्याल भी नहीं। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम रूप बसंत हो, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, और बाबा हमें कौन सी शिक्षा देता है। तो यहाँ पर रूप बसंत एक कहानी है, उसके हिसाब से बाबा ये रूप बसंत कहता है। वो कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ कि रूप माना ज्ञान और बसंत माना योग, तो बाबा ये ज्ञान और योग से जुड़े हुए बच्चों की बात कर रहे हैं कि हम ज्ञानी और योगी बच्चे हैं, है ना। जैसे हमने पहले भी कहा था कि हम वो सन्यासियों की तरह नहीं है कि जो सन्यासी अपने सुख शांति के लिए, अपने सॉरी सुख नहीं, अपनी शांति के लिए अपने घर बार बच्चों आदि को छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आप ज्ञानी और योगी आत्माएं, और इसलिए आपको शांति के लिए किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और इसलिए बाबा हमको रूप बसंत कहता है कि आप संसार में रहते हुए रूप भी हो और बसंत भी हो, है ना, ज्ञानी भी हो योगी भी हो। तो उनका कर्तव्य क्या है, तो मुख से सदैव रत्न निकालना, तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। और सर्व बच्चों प्रति शिक्षा है कि बच्चे एक आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, या आसुरी मनुष्यों का काम है ना। बहुत ध्यान से देखिए एक एक महावाक्य, अगर हम रोज भी ये महावाक्य सुनते हैं और रोज हमें ऐसा लक्ष्य मिल जाए जीवन के लिए, और हम रोज पूरे दिन में इसको एक दो बार भी अगर हम इसको स्मृति में लेकर के आए, तो धीरे धीरे हमारे मन को सुमन बनाना इजी हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि आपस में तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। क्यों कहता है ये, क्योंकि बाबा कहता है कि ये जो कार्य है ना, बाबा कहते हैं मनसा में भी ख्याल नहीं आना चाहिए। और क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा कार्मिक अकाउंट। बाबा हमें बार बार ये नोट कराता है कि हम आत्माओं को जो भी प्राप्ति हो रही है, अगर मुझे संबंधों में अगर मुझे निंदा मिल रही है, स्तुति मिल रही है, मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, तो बाबा कहता है कि ये मेरे कार्मिक अकाउंट का कहीं ना कहीं फल है। क्यों कार्मिक अकाउंट बाबा कहता है इसको, क्योंकि बाबा इसलिए कहता है कि मैंने कभी ना कभी किसी जन्म में किसी को कुछ दिया था इस रूप में, जो मुझे आज वही रूप में रिटर्न मिल रहा है। और इसलिए बाबा कहता है कि अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना, क्योंकि अब मैंने किसी को दिया था, अब मुझे मिल रहा है, अब मैं उसको अगर एक्सेप्ट करती हूँ तो क्या होगा, है ना। देखिए निंदा अगर कोई मुझे दे रहा है ना, बहुत सूक्ष्म चीज है ये, आप अगर ध्यान से देखें ना, अगर कोई मुझे निंदा दे रहा है और मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, तो मेरे अंदर क्या होगा, कोई अगर आपका इंसल्ट कर रहा है, कोई आपके लिए गलत बोल रहा है, तो और मुझे ये नॉलेज है कि ये गलत है, ये इंसल्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि मेरे अंदर नेगेटिव भाव आने लगेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो दे रहा है ना वो क्या है, निंदा है। अच्छा अगर कोई मुझे स्तुति दे रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है, तो क्या होगा, मेरे अंदर ईगो आने लगेगा, अभिमान आने लगेगा। तो या तो अपमान की फीलिंग आएगी अगर निंदा फील करेंगे, और स्तुति फील करेंगे तो अभिमान की फीलिंग आएगी, ईगो आएगा। दूसरा बाबा कहते हैं मान अपमान, इसलिए अगर कोई मुझे मान दे रहा है तो अभिमान आएगा, और कोई मुझे अगर अपमान कर रहा है तो दुख लगेगा। तो कहने का भाव,
अगर मुझे कोई मान दे रहा है और मुझे अभिमान आ गया, तो ये मेरा कार्मिक अकाउंट बन गया उस आत्मा के साथ। अगर कोई मुझे निंदा कर रहा है और मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई, तो भी मेरे अंदर का कार्मिक अकाउंट उसके साथ जुड़ गया। माना कि मैंने अगर कुछ फील किया, मैंने उसके प्रति कोई संकल्प चलाया, तो मेरा कार्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ जुड़ रहा है। और अब वो समय नहीं है कि हम कार्मिक अकाउंट बनाते जाए और फिर उसको हम माइनस करें, है ना। अभी आप देखो दुनिया के अंदर जो हालात है वो कैसे हालात है कि जहाँ पर अचानक किसी की भी डेथ हो जाती है ना। वैसे जनरली कहते हैं भाई माँ बाप की चिता को आग देने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन आपने ऐसी जरा लिस्ट निकालो कि जहाँ आपने ये देखा हो कि माँ बाप अच्छे भले जिंदा है, हेल्दी है, और बच्चों ने शरीर छोड़ दिया। देखा है ऐसे परिवार, देखा है ऐसे किस्से देखे हैं ना, आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आत्माओं का कार्मिक अकाउंट है, और इसीलिए जिस आत्मा का जिनके साथ कार्मिक अकाउंट जुड़ा होता है वो अपने आप उचुक्त होता जाता है। और इसीलिए बाबा यहाँ पे कहता है कि हमें हर परिस्थिति के अंदर, बाबा कहता है कि जैसे एक समान रहना। अच्छा गीत है, इसलिए बाबा ने देखिए लास्ट में बाबा ने क्या कहा क्वेश्चन आंसर में, अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना। बाबा कहते हैं हाथ में लौ नहीं उठाना, है ना। इसमें बहुत बड़ी बात है गहराई की, कि शांत रहना है। तो शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि हम अन्याय सहन करें, है ना। इसमें बहुत बड़ी बात है, सूक्ष्म है, कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है, ये दोनों को समझना है। अगर मुझे कोई शरीर में कुछ हो रहा है ना, कुछ अगर मुझे दर्द हो रहा है तो सहन नहीं करना है, वहां सहन करना वो मेरा कार्मिक अकाउंट बन रहा है ना। लेकिन रिश्तों में अगर मैं सहन करती हूँ तो मेरा कार्मिक अकाउंट माइनस हो रहा है। बहुत सूक्ष्म बात है, आप ध्यान से देखेंगे ना, तो कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है, समान है। तो शरीर में अगर कुछ हो रहा है तो मुझे सामना करना है, क्योंकि वो मेरा कार्मिक अकाउंट, उसको चुप तो करना है, तो उसको मैं सामना करूंगी। माना उसके प्रति मैं कुछ करूंगी तो वो माइनस होता जाएगा, है ना, क्योंकि हिसाब किताब है। लेकिन रिश्तों में अगर मैं सामना करूंगी तो वो बढ़ेगा। इसलिए रिश्तों में सहन करना है। क्यों सहन करना है? अच्छी बात दे तो भी शांत रहना है, गलत दे रहे तो भी शांत रहना है। शांत इसलिए रहना है क्योंकि हमको कार्मिक अकाउंट माइनस करना है, चुकतू करना है। और इसलिए क्योंकि वो जो दे रहा है वो मेरे कहीं कार्मिक अकाउंट के हिसाब से मुझे दे रहा है। अब मैं जो दे रही हूँ उस आत्मा को, वो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, अच्छा देना है। तो अगर मैं शांत रहूंगी, आत्मिक स्थिति में रहूंगी, तो मैं उसको शांति के वाइब्रेशन दूंगी। जब मैं उसको शांति की वाइब्रेशन दूंगी तो ही वो आत्मा मुझे शांति के वाइब्रेशन देगी। कितनी एक बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, फिर उसके बाद प्रार्थना सभा रखते हैं। हम प्रार्थना सभा में जाकर कहते भी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आप सोचिए, उस व्यक्ति ने अगर जीवन भर किसी को शांति नहीं दी होगी, तो क्या उसकी प्रार्थना सभा में सिर्फ बैठ करके हमारा ये बोलने से उसको शांति मिल जाएगी? क्या कहते हैं किरण भाई, शांति मिल जाएगी, है ना? गीता बहन मिलेगी, जिनल बहन यस, है ना जी। हाँ नहीं मिलेगी, है ना। तो नहीं नहीं। शांति कब मिलेगी? जब मैं अपने आप को अभी ही शांति के स्वरूप में बार बार स्थित करूंगी, है ना। और वो मेरे हाथ में है। मेरे मरने के बाद की जो गति है, वो गति का प्रभाव क्या होगा वो मेरे हाथ में, और वो मुझे चेक करना है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मरने के बाद की क्रियाओं के अंदर, आपने देखा होगा मरने के बाद की जो भी क्रिया विधि होती है, कर्म कांड होते हैं ना, तो वो करने का अधिकार है ना, वो किसको होता है?
कि जो उस आत्मा के नजदीक के सबसे ज्यादा जो रिलेटिव्स होते हैं, है ना, बेटा होता है, माँ बाप होते हैं, या उनकी वाइफ होती है, या जैसे पिता होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नजदीक के रिलेशन होते हैं ना, उसको वो करने का अधिकार होता है। और उसका सबसे बड़ा कारण एक ही होता है, क्योंकि हमारे हिसाब किताब उस आत्माओं के साथ सबसे ज्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, आपने देखा होगा वो बच्चा अचानक हंसता है, वो बच्चा अचानक रोता है, वो बच्चा अचानक उसका चेहरे पे जैसे कि को बहुत तकलीफ हो रही हो ऐसा चेहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पास्ट की बातें याद आ रही होती है। और इसीलिए बाबा हमको ये विशेष अटेंशन दे रहा है कि हमें एक, जैसे बाबा ने रिवाइज किया, एक आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है। आसुरी मनुष्यों का काम है, क्योंकि अब हम कौन है? अब बाबा कहता है हम ज्ञानी योगी आत्माएं हैं, है ना। दूसरा, मनसा में किसी को दुख देने का ख्याल भी नहीं है। और तीसरा जो कहा कि निंदा स्तुति मान अपमान सहन करना है, क्योंकि ये रिश्तों में आता है ना, इसलिए बाबा ने कहा सहन करना है। और कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है। देखो बाबा ने रीजन भी बताया और बाबा ने सॉल्यूशन भी दिया, है ना। और अभी आज हम विशेष हम वरदान जो है ना, ये फिर पूरी मुरली होती है, जिस मुरली में फिर लास्ट में बाबा हमको बहुत प्यार से याद प्यार देता है। जैसे ये मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति, है ना, सिखी लदे सिंधी वर्ड से, जहाँ सिखी लदे का मतलब बहुत प्यारे, कि बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए बाबा कहते हैं कि जब से जागे तब से सवेरा, है ना। अब हम जाग चुके हैं, मना हमारे मन की आंखें खुल चुकी है, इसलिए कहा जब से जागे तब से सवेरा, इसलिए वहाँ कहते हैं गुड मॉर्निंग। और फिर कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो रूहानी, तो रूह माना आत्मा, है ना। बाबा हमको आत्मा के रूप में देखता है, और बाबा भी एक आत्मा के रूप में है। तो हम रिटर्न में बाबा को आंसर देते हैं कि रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, है ना। ये रिटर्न हम बाबा को जैसे जवाब देते हैं। ओके, है ना। आज पूरी मुरली का सार, अभी ये जो पूरी मुरली होती है, ये 4 पेज की पूरी मुरली होती है। और मुरली का जब खत्म होता है ना, जैसे हम कोर्स में रोज होमवर्क लेते थे, अभी भी हम रोज होमवर्क ले रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये रोज मुरली का होमवर्क होता है। जैसे बाबा कह रहे हैं कि आज माया के वश होकर कोई आसुरी चलन नहीं चलनी है ना। आसुरी चलन का मतलब बहुत सुंदर होता है, कि जैसे दुनिया में भी आपने देखा होगा, अभी नवरात्रि आएगी ना, आपने देखा होगा नवरात्रि में असुर कैसे दिखाते हैं, है ना। अगर असुरों को दिखाना हो तो आपने देखा होगा कि असुर जो होते हैं ना, वो कैसे दिखाते हैं। उनके बहुत बड़े बड़े काले काले दिखाएंगे, सिर पे सिंह दिखाएंगे, और उनका चेहरा भयानक दिखाएंगे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाएंगे, फिर उनको जोर जोर से हंसता हुआ, मतलब कोई डर जाए, या फिर गुस्सा करता हुआ दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम भी वही कर रहे हैं, तो भले शरीर से हम मनुष्य हैं, लेकिन संस्कारों में हम असुर के समान हैं। तो बाबा उस रूप में कहता है आत्मा को कि आसुरी चलन नहीं चलनी, अपनी चलन का रजिस्टर रखना है, और ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो पश्चाताप करना पड़े। ये रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर को अंडरलाइन करना। ये रजिस्टर का अर्थ है मेरा कार्मिक अकाउंट, है ना, जो कभी भी मुझे डिफाइन नहीं करेगा, है ना। इस चीज में बहुत अच्छे से ये नोट करना। बाबा हमेशा कहते हैं रजिस्टर, तो मेरा कार्मिक अकाउंट ये मेरा रजिस्टर है, जो मुझे मेंटेन करना है। तो मैं जो सोचती हूँ वो भी क्या हो रहा है, वो मेरा रजिस्टर में नोट होता जा रहा है। और इसलिए बाबा फिर आगे कह रहे हैं, सेकंड है बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी। यहाँ सेवा का भाव है मेरे जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो भाव है। हम जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत प्यार और नम्रता से निभानी है, मीठा बनना है। हाँ, ये मुश्किल तो है थोड़ा, मुश्किल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण ही हमें ये परिवार मिला है ना। उसमें कुछ अच्छे भी है
और कुछ बुरे भी हमारे हिसाब किताब है। जहाँ अच्छे हिसाब किताब है वहाँ सपोर्ट मिलेगा, और जहाँ बुरे हिसाब किताब है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अपोजिशन मिलेगा। चाहे परिवार है, चाहे ऑफिस है, चाहे कुछ भी है। लेकिन बाबा कहता है अकाउंट सेटल करने का एक ही तरीका है, प्यार और नम्रता से करना है, मीठा बनना है, मुझसे आसुरी बोल नहीं निकालने, संग की बहुत संभाल करनी है ना? संग की, वरना हम किसके साथ रहते हैं। जैसे मैंने आगे भी कहा कि हम जिसके साथ रहते हैं ना, हम धीरे धीरे हमारा सोचना भी वैसे होता जाता है। और आपने देखा होगा कि हमारी सोच का प्रभाव कितना पावरफुल होता है ना। कि आज देखिए, आप यहाँ पर देखोगे कि हम इतने दिन से जो रोज ज्ञान की बातें सुनते हैं, और अभी तो हम आधा घंटा ही सुनते हैं, लेकिन आधा घंटा भी ये परमात्मा के संग में रहते हैं। और यही परमात्मा के संग में जो हम रहते हैं, जिस संग के कारण आप देख रहे होंगे कि हमारे मन की स्थिति कितना चेंज हो जाती है ना? अगर आपको नोट करना हो तो आप आगे पीछे की स्थिति को नोट करना, कि अभी ये सुनने के बाद आधे घंटे, एक घंटा आपकी स्थिति कैसी रहती है, क्योंकि ये संग का प्रभाव है। तो श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत का अर्थ होता है, श्रीमत का अर्थ होता है कि भगवान के महावाक्य। श्रीमत, मत माना विचार, है ना? अभी हम जो ये मुरली सुन रहे हैं ये है श्रीमत। अच्छा, वरदान है मनसा। वरदान का मतलब होता है कि रोज मुरली में वरदान होता है, क्योंकि भक्ति के अंदर एक कहावत होती है ना कि भगवान जो है वो रोज प्रसन्न होकर वरदान देता है। मनसा संकल्प या वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइन भव। देखिए, नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में देवियों को शिव शक्ति कहते हैं। तो मनसा संकल्प और वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है मेरा देखने का नजरिया, जिसको बाबा कहता है वृत्ति। और वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं, है ना? संकल्प, संकल्प से वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशन। और जो हम वाइब्रेशन करते हैं, मतलब चारों तरफ जो वातावरण में वाइब्रेशन, संकल्प तरंगे भेजते संकल्पों की, तो वो है खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइन भव। अच्छा, इसका स्पष्टीकरण बहुत सुंदर है। जैसे आजकल स्थूल खुशबू साधनों से गुलाब, चंदन, भिन्न प्रकार की खुशबू, है ना, जैसे खुशबू फैलाते, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइन मनसा संकल्प, सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। तो रोज अमृत वेले, अमृत वेले माना जैसे आपको राजीव भाई ने कहा था, हमारी सुबह सुबह 4 से, सॉरी मेघा बहन ने कहा था, हम सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं, है ना, जिसको अमृत वेला कहते हैं। अमृत वेले भिन्न भिन्न वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं पर गुलाब वाशी डालो, है ना। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में अशुद्ध वृत्तियों की बदबू समाप्त हो जाएगी। आप ये अनुभव जरूर घर में करिएगा। घर में कैसे करना है कि जब कोई ऐसी बात आती है, झगड़ा हो जाता है, कोई बहुत किसी के बीच बोलाचाली हो जाती है, घर में डिस्टर्ब का माहौल हो जाए ना, तो उस समय याद करिए मैं शिव शक्ति हूँ। माना मैं अकेले मेडिटेशन करके वाइब्रेशन नहीं दे रही हूँ, है ना, लेकिन जैसे घर में समझो कि आपके आसपास अगर घर में कोई बदबू आ रही है, तो हम क्या करते हैं, परफ्यूम डालते हैं ना, पूरे घर में स्मेल आती है। आप ऐसे सोचो कि परमात्मा शिव जो है, शिव बाबा, हम परमात्मा से प्यार की खुशबू ले रहे, शांति की खुशबू ले रहे हैं, और हम पूरे घर में वो शांति का स्प्रे कर रहे हैं। तो जैसे बाबा ने कहा ना, वाइब्रेशन के फाउंटेन के मालिक मालिक माफी आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालो। आप घर वालों के मेंबर के ऊपर रोज ऐसे शांति के वाइब्रेशन दो, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। और बाबा कहते हैं उसकी प्रैक्टिस कितनी इजी है, सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन कर। अभी हम योग में वही प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट एक स्लोगन होता है, मन सुविचार, कि सुखदाता द्वारा सुख का भंडारा प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है ना, भगवान के प्यार की निशानी, कि भगवान द्वारा हमको सुख मिल रहा है। और सबसे बड़ा सुख अगर हम कहें तो यही मिलता है, हमको रोज परमात्मा ये ज्ञान की बातें सुनाता है ना, यही तो कितना बड़ा सुख है तो जो भगवान हमें दे रहा है। तो ये प्यार की बातें हैं।
और इसलिए अभी जो आज हमने वरदान सुना, और अब रोज हमने जो वरदान सुना, हम उसी वरदान को मेडिटेशन में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो वरदान आपको याद रह गया? वरदान कितना अच्छा था ना। वरदान का सीक्वेंस याद रखिए। मनसा संकल्प, संकल्प से क्या होता है? वृत्ति, है ना। वृत्ति का मतलब होता है नजरिया, है ना। नजरिया, जो मैं सोचूंगी वैसा मेरा नजरिया बनेगा। और वृत्ति से क्या होगा? वाइब्रेशन, है ना। जैसी मेरी वृत्ति होगी वैसे वैसे मेरे वाइब्रेशन होंगे। तो मुझे वातावरण के अंदर मनसा संकल्प द्वारा, शांति के और शक्ति के वृत्ति द्वारा मुझे वाइब्रेशन फैलाने हैं। तो वाइब्रेशन फैलाने वाली कौन हूँ? तो मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, है ना। मैं अकेली नहीं फैला रही हूँ। अगर मैं आत्मा फैला रही हूँ तो मुझ आत्मा में तो नेगेटिविटी भी है ना। कोई अगर गलत कर रहा होगा तो मेरा नेगेटिव ऑटो मोड, ऑटो पायलट मोड मेरा चालू हो जाएगा, वृत्ति वाला, है ना। तो वो तो नेगेटिविटी भी है। इसलिए मैं अकेली नहीं फैलाऊंगी। शिव शक्ति कंबाइन, मतलब शिव बाबा के साथ, कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, है ना। परमात्मा के साथ हूँ, कि परमात्मा से ले रही हूँ और मैं दे रही हूँ। और किसको देना है सबसे पहले? तो आज हमने कहा हमारे जो घर के फैमिली मेंबर हैं उनकी सेवा करेंगे, ठीक है। चलिए, अलर्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस वरदान को हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अलर्ट हो जाइए। अपने आप को महसूस करिए कि मैं आत्मा शिव शक्ति कंबाइन स्वरूप। जैसे स्क्रीन पर आप चित्र देख रहे हो, बिल्कुल वैसे ही परमात्मा को सामने लेके आए कि परमात्मा शिव जो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, शक्तियों का भंडार। और जैसे आज बाबा ने कहा, वैसे सुख का दाता है, सुख दाता। और मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि से परमात्मा के साथ जुड़ गई। जैसे सूर्य को देखते ही सूर्य की रोशनी अंधकार को खत्म कर देती है, फूल के नजदीक जाने से खुशबू अपने आप मिलती है। बिल्कुल वैसे ही परमात्मा के नजदीक पहुंचने से वो प्यार, शांति, शक्ति मुझे मिल रही। अपनी आंखें बंद कर दी, महसूस करें कि वो शांति और शक्ति मेरे अंदर के खालीपन को भी भर रही है। और अब मैं प्यार से, शांति से भरपूर होकर अपने घर पहुंचे। जितने भी फैमिली मेंबर आपके हैं घर के साथ, जिनके साथ आप 24 घंटा रहते हैं, उन सबको सामने लेकर के आए मन के अंदर। और उनके साथ के संबंध को याद नहीं करिए,
उनको आत्मिक रूप में देखिए कि ये भी तो एक मेरी तरह आत्मा ही है, बस शरीर से मेरा ये संबंध है उनके साथ। और उस आत्मा को भी प्यार की जरूरत है, इसलिए कभी कभी हमारे बीच कोई बातें हो जाती है तो प्यार दे, है ना, शांति दे और जैसे शक्ति दे। जैसे किसी के स्वागत में हम कैसे फूल डालते हैं, है ना, किसी को अगर आप स्प्रे कर रहे हो बिल्कुल वैसी महसूस करिए। हम प्यार का स्प्रे, शांति का स्प्रे, शक्तियों का स्प्रे करें। जैसे आजकल लोग सैनिटाइज करते हैं स्प्रे करके, ऐसे में शांति का प्यार का सैनिटाइज कर देते हैं। बस ऐसे ही साइलेंस में महसूस करें कि मैं सैनिटाइज कर रही हूँ और घर का हर मेंबर सैनिटाइज हो रहा है, उनके अंदर की नेगेटिविटी समाप्त हो और बिल्कुल रिलैक्स। और आज का होमवर्क 21 बातें थैंक्स की निकालिए। इसलिए परमात्मा का भी शुक्रिया करें